कीलकम् हरि ओम सुचक्षाहमक्षेभ्यां भूयसघुं सुवर्चा मुखेन्नासृतुकर्णाभ्यां भूयासम्मा ललाटे स्वस्ति यज्ञोपवीतोपरान्ते एक आचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद में रोली चंदन नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते 5 बार जल से आचमन करेंगे। नैवेद्यान्ते पंचग्रासमुद्रा प्रदर्शयेत्। नमो वै ब्रह्महृदय वसिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम व्यासी महाराज की जय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवेतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम जनमादस्य यदोन्वहदितर्तश्चातयसविज्ञः स्वराट् तेने बिम्बहृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अस्ति स्वस्तरणीकराग्विग्लत्कल्पप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनीव विलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तनिस्तनतापवर्गं किलो दारं किशोराकृतिः। बोली भागवत भगवान की व्यासी महाराज की जय हो। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे गौरोत्पन्नां वयोरेदो तस्मात् दत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे शीतली तुम जगन्माता शीतली तुम जगत्पिता शीतली तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। भाई डॉक्टर साहब आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आए। भगवान विष्णु
अपने अपने घर बर्बाद हो गया तो कुर्सी के लिए बर्बाद हो गया। आप ही आ जाइए, कुर्सियाँ छोड़ दीजिए और जितने लोग वहाँ बैठे और चौकी में, हाँ वहाँ जो लोग बैठे हैं सब लोग यहीं आ जाइए। जो लोग इधर उधर बैठे हो सब लोग आकर के
कृपा होती है उसी को भगवान की कथा अच्छी लगती है। एक निवेदन करेंगे, थोड़ा आगे बढ़िए। और जानते हो सब नहीं लगा पाएंगे, और भगवान की कथा अच्छी किसको नहीं लगती। आप कितनी भी बढ़िया व्यवस्था कर लो, दुर्गा प्रसाद जी, कितनी भी आप अच्छी व्यवस्था कर लो, मंच की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कुछ भी आप कर लो, लेकिन दो चार लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो आपके काम में जरूर एक नुक्स लगा देंगे। ये नहीं अच्छा है, हाँ ये नहीं अच्छा है, ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भगवान की कथा अच्छी किसे नहीं लगती है जानते हो? जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती है उसे भगवान की कथा कभी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। अब आप मन में सोच रहे हैं महाराज जी मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे विचारूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे देखूं कि मेरे ऊपर राघव ठाकुर की कृपा है या नहीं है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि मेरे ऊपर राम जी की कृपा, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है या नहीं है? कभी अनुभव किया? नहीं। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन इधर उधर गया, मेरे से लाइन कटी। क्यों? मेरी कथा वो कथा नहीं है कि आप बतियाओ बैठ के हम कथा सुनाएं, नहीं हो पाएगा मेरे से। प्लीज, हम कैसे विचार करेंगे, मैं कैसे देखूंगा कि मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा है या नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पाँव दे यही मार्ग सोई जा पर कृपा राम की होई। और भगवान की कथा सुनने के लिए वही आएगा, बाकी कहाँ है? महाराज आई नहीं। क्यों? उनके ऊपर कृपा नहीं है। ये कृपा पिछले जन्मन के पापन सो भगवंत कथा न रुचिए जिनका। और जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है वो करती क्या है? दिन एक नारी मंगाई लई नचवावती हैं दिन कारिन का। मृदंग का है धिक है मंजीर का है किनका। तब पातुरी हाथ उठाई का है इनका। तो जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है वो जाकर के वैश्या का नृत्य देखते हैं। दिन एक नारी मंगाई नहीं नचवावती है दिन का ऋण का। और वो जो नाचती है वो कहती क्या है? कहती है कि इनको धिक्कार है। क्यों? क्योंकि मेरा नृत्य देखने के लिए आए हैं, ये भगवान की कथा इन्होंने छोड़ दिया। मैं निवेदन करूं, दो मित्र जा रहे थे, रास्ते में पहुंचे तो दोनों मित्रों के कान में आवाजें सुनाई पड़ी। कौन सी आवाज? एक तो कथा की आवाज और दूसरी ये नाटक नौटंकी की आवाज। तो एक बोला भाई ऐसा है, मेरे को तो ये नाटक देखना है। बोला ठीक है तू नाटक देखने चला जा। एक बोला नहीं मेरे को तो कथा सुननी है। तो दूसरा कथा सुनने के लिए चला आया। कथा सुनने के बाद में उनकी आयु पूर्ण हुई, दोनों मर गए। यजमान देव निवेदन करो, दोनों मर गए। मरने के बाद में दोनों के दरवाजे पर रथ आया। एक स्वर्ग से रथ आया और एक नर्क से रथ आया।
तो जो नर्क से उठाया वो जो कथा सुनने गया था उसके दरवाजे पर पहुंचा। जो कथा सुनने गया था उसके दरवाजे पे नर्क वाला रथ पहुंचा और जो वैश्या का नृत्य देखने गया था उसके दरवाजे पे वो स्वर्ग वाला विमान पहुंचा। तो जो कथा सुनने गया था उसने जब नर्क वाले रथ को देखा तो कहने लगा अरे भाई आपसे गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हुआ? बोले ये स्वर्ग वाला रथ है ना, ये मेरे दरवाजे पर लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले मैं कथा सुनने गया था, मैं ये वैश्या का नृत्य देखने नहीं गया था, नृत्य देखने को गया था वहाँ, आप स्वर्ग का लेकर के गए हो विमान। नहीं, ये विमान वहाँ ले जाओ और स्वर्ग वाला यहाँ लेकर के आओ। तो दूतों ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले साहब हमारे यहाँ शरीर से कुछ नहीं होता है। क्यों? हमारे यहाँ मन से होता है। गीता में कहते हैं ना मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जाता है। जो कथा सुन रहा था बैठा, जब कथा सुन रहा था ना तो उसके मन में बात आई, अरे मैं कहाँ पंडित जी के चक्कर में आके फंस गया हो। मेरा मित्र बढ़िया वैश्याओं का नृत्य देख रहा होगा, बढ़िया आनंद ले रहा होगा। और जो नृत्य देख रहा था उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि कहाँ मैं इस वैश्या के चक्कर में पड़ गया। हमारा मित्र बढ़िया भगवान की कथा सुन रहा होगा। तो कहने का मंतव्य मेरे ये है प्यारे कि मेरे अपने यहाँ शरीर से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो सब मन से होता है। हमें कब भगवान की कथा अच्छी लगेगी? जब राघव जी की, ठाकुर जी की कृपा होगी, और बिना कृपा के कभी कथा अच्छी लगने वाली नहीं। ये भगवान की कृपा है कि हम और आप आज बैठ करके कथा सुन रहे हैं। न जाने कब बात हुई, कब विचार बना, कितनी बार फोन पर संपर्क हुआ, बात हुई, तब आज जाकर के कथा प्रारंभ हुई। ये क्या है? कृपा है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, दुर्गेश जी, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो आप क्या बताओगे? पत्नी सुख है, परिवार सुख है, संपत्ति सुख है? क्या सुख है? ये सुख नहीं है। फिर सुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये सबसे बड़ा सुख है। परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, ये सबसे बड़ा सुख है। और उससे बड़ा सुख ये है कि उस मनुष्य के शरीर में हमें भगवान की कथा सुनने को मिले। ये उससे बड़ा सुख है। आपके दरवाजे पे जो पशु बंधे होते हैं ना, जाकर के पशुओं को खोल दीजिए और कह दीजिए कथा हो रही है, कथा सुन लीजिए। बोलो कथा सुनेंगे? पूरे गांव में फेरी लगाएंगे लेकिन कथा नहीं सुन जाएंगे। क्यों? उनके पास विवेक नहीं है। और विवेक कहाँ से आएगा? जब आप सत्संग करोगे तब आपको विवेक मिलेगा। बोले बिनु सत्संग विवेक हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्संग करोगे, क्यों बोलने हैं? देखो बात समझ में आ जाए, थोड़ा सर का इशारा देते चलो।
भाई जैसे गेंद खेला जाए और गेंद इधर से फेंक दो उधर से वापस ही ना आए तो गेंद खेल पाओगे? तो थोड़ा सर का इशारा देते रहो, तुम्हारी भी नैया पार हमारी भी पार। पुण्य क्या है? इसको बैठाओ। दुर्गा प्रसाद जी का नाती है, बड़ा शरारती है। भगवान का पूजन करना पुण्य है? पुण्य नहीं है। मंदिर में जाना पुण्य है? पुण्य नहीं है। तीर्थ व्रत करना पुण्य है? पुण्य नहीं है। तो आप लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हम तो कथा पुण्य के लिए सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं पुण्य नहीं है। ब्राह्मण के चरणों का पूजन करने से बढ़कर के दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। लेकिन निवेदन करूं, ब्राह्मण भी होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया ना, ब्राह्मण गुण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद। सच्चिदानंद क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद क्या है? बोले सत्य चित आ गया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? राम नाम सत्य तो है, लेकिन ईमानदारी की बात बोलना, ये राम नाम सत्य बताया कब गया है? कब बताया गया? जब अंत समय आ गया तब बताया गया राम नाम सत्य है। अच्छा, विडंबना इस बात की है कि जितने आदमी चल रहे हैं, एक आदमी सफेद चादर ओढ़ के चार कांधों के ऊपर लेटा बादशाह जा रहा है, उसके पीछे सब चल रहे हैं और सब कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, बोलो बोलो, सत्य बोलो, मुक्ति है। लेकिन एक दूसरे से कोई नहीं कहता कि भैया तुम बोलो, वो सब अपने आप में कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्ति है। जब विचार करो, जब ये अपने आप में कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, तो ये कह किससे रहे हैं कि सत्य बोलो? भाई ये कह तो उसी से रहे हैं जो चार कांधों के ऊपर लेटा बादशाह जा रहा, उसी से तो कह रहे हैं कि सत्य बोलो। अब विचार करिए, अगर वो मान लिया धोखे से, वो सर के ऊपर से चद्दर हटाए दे और कह दे हाँ सत्य है, बताओ फिर क्या करोगे? जब सबसे आगे गगरी फूस लेके चलते उनके तो प्राण ही चले जाए कि दद्दा भूत हो ही गए। अरे महाराज, आप
के मुख से अंत समय में कोई राम का नाम भी नहीं सुनने वाला है। और जवानी में जब राम राम कहने का समय है तब मैं राम नहीं कहता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं फिल्मी गाना सुनता हूँ। लेकिन निवेदन करूँ, भागवत में लिखा है ना कि अब भागवत की कथा भी नहीं रह गई। क्यों? अब कोई भागवत की कथा भी नहीं कहता है। कथा के नाम पर एकदम ठग विद्या चल रहा है। मंचों पर बैठ के कबड्डी कबड्डी होते हो। बोले क्या है? बोले भागवत हो रही। बोले भागवत तो हुई, लेकिन भागवत में श्लोक एक भी नहीं है। बोले जब भागवत हो ही रही है उस श्लोक के लिए तो श्लोक की क्या आवश्यकता है? जब भागवत उस श्लोक के लिए हो रही है तो श्लोक की आवश्यकता नहीं है। बोले भागवत हो गई। बोले भागवत भगवान, बोले भागवत हो गई तो हो गई, बस इतना ही है। तो सत्य क्या है? दिखाई पड़ रहा है ये सत्य नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? बोले ये माया है। किसकी माया है? भगवान की। बोले गो गो चर लगी जहाँ मन जाए, लगी जहाँ मैंने पहले निवेदन किया, आज कथा का प्रथम दिवस है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या? कथामृत रस स्वाद कौशला शौनको ब्रवीत। देव जी महाराज के पिता श्री व्यास जी के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। महात्मा में पहले में कहते ना, यम प्रप्रजंत मनुपेतम वेद कृत्यम त्वय पायनो विरह का तरह जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये भागवत कथा व्यास जी के द्वारा रचित है। व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना किया तो उसका नाम रखा भागवत। भैया ध्यान मन भाई, इसका नाम रखा भागवत। और भागवत नाम रख करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज ये ग्रंथ आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए अपना। भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया। पास में लक्ष्मी माता जी बैठी थी। व्यास जी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी से नहीं कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे कि हम मेरे से आशीर्वाद नहीं लिया। तो लक्ष्मी माता से तुरंत कह दिया, माँ आप भी आशीर्वाद दीजिए, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो लक्ष्मी माता ने कहा जिसका नाम इस ग्रंथ में है उसका तो आशीर्वाद मिल गया, और मेरा नाम नहीं है तो मैं आशीर्वाद क्यों दूं? मेरा नाम कहीं बताओ। तो व्यास जी महाराज ने कहा, माता जी भगवत प्रोक्त्या इति भागवता, ये तो हो गया। बोले भगवत प्रोक्त्या इति भागवता, भगवती प्रोक्त्या इति भागवता। माता जी बोले, लक्ष्मी भैया कह रहे सुनो, ये हमको जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए।
हाँ, हमें जबरदस्ती का नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम हो कहीं पर तो दिखाओ उसमें। तो व्यास जी ने कहा अरे तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, अब क्या किया जाए? तो व्यास जी महाराज ने तुरंत उस ग्रंथ के नाम के आगे एक अक्षर और जोड़ दिया। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। बोले लीजिए माता जी, श्रीमद् भागवत कर दिया। पहले नाम था भागवत, अब हो गया श्रीमद् भागवत। विष्णु भगवान ने पूछा ये इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ से तैयार कर दिया? बोले ये जो आपने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत दिया था ना, 4 श्लोक, वो ब्रह्मा जी से मुझे प्रदान हुए और उन्हीं के द्वारा ये 18,000 श्लोकों की मैंने संहिता तैयार कर दिया है। ये ऐसी भागवत पुराण है जिस भागवत पुराण को सुनने से प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा सुन लेना तो उसके घर में कभी आदि व्याधि भूत बाधा नहीं रह जाएगी। अब भूत बाधा आती क्यों घर में पता है? अच्छा, इसमें कितने लोग बैठे जो खाते पीने वाले हैं? हाँ, तो चाहते हो हम दर्शन कर ले आपका। इसमें कोई खाने वाले नहीं है, पीने वाले तो होंगे, पीने वाले भी नहीं है, तब तो चलो अच्छी बात है। माता जी लोग खाते पीते नहीं? खाते पीते नहीं, खाते पीते। एक माता जी मेरे पास दौड़ती हुई आई है, बोली बाबा, हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो कुछ हमको बनाए करके दे दो जंत्र वंत्र। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले हमारे घर में भूत लगते हैं। हमने कहा मांस खाती हो? बोले हाँ, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार ज्यादा नहीं होता। हमने कहा तो भूत तुम्हारे घर नहीं, क्या हमारे घर लगेंगे? अच्छा, ईमानदारी की बात बोलना, आदमी मर जाता तो कहाँ लेकर के जाते हो? शमशान घाट। आदमी मर गया, शमशान घाट लेकर के गए, उसको जला दिया, उसको फूंक दिया, उसकी जो हड्डी पसलियां हैं ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और उसके बाद में भी आदमी कहता भैया ऐसा करना, वहां पे निकलना मत, फला व्यक्ति वहां पे वहां पे क्या है? बोले भूत लगते हैं वहां पे, भूत। अच्छा बताइए, बकरा मर जाता है, बकरा मुर्गा कट जाता है, कहाँ कटता है? बाजार में मरता है। मर तो बाजार में गया और आप उसको लेकर के आए अपने रसोइया में, उसी रसोइया में जहाँ पर आप लड्डू गोपाल के भोग के लिए, भोग लगाने के लिए सामग्री बनाती है माताएं, लड्डू पेड़ा बर्फी आप बनाती हैं, वही कढ़ैया जिसमें कढ़ाई में जिसमें आप लड्डू गोपाल के लिए साग सब्जी बनाती हैं, उसी कढ़ैया में, उसी बर्तन में, उसी रसोइया में आपने बकरे का मांस तल दिया। अब बताइए लाश को आपने कहां दफन कर दिया? बोलो बोलो, रसोई घर में। तो बोले जब लाश को आपने अपने रसोई घर में दफन किया है तो बोलो भूत तुम्हारे घर नहीं, क्या हमारे घर नहीं? हमें आपको जीवन सुधारने के लिए कथा सुननी चाहिए, ना कि जीवन बिगाड़ने के लिए। एक सज्जन जानते क्या बोले? बोले महाराज जी, हम आपको जान से ज्यादा मानते हैं, अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। मैंने कहा शुक्र करो, ये तुम्हारी जान तुमको तुम्हारी बातें सुन नहीं पा रही। अगर ये सुन ले अब तुमसे कहे कि तुम मेरे से ज्यादा इनको मानते हो तो इनको मानो, मैं तो चली और जान चली जाए, पर फिर क्या करोगे? कुछ करने वाले नहीं। एक महात्मा जी बैठे थे अपनी कुटिया में और बैठ करके बस एक ही चीज गाते थे, क्या? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। तो मैंने उनसे पूछा बाबा जी क्या बात है, एक लाइन गाते जा रहे हो, एक बात की बार बार दोहरा रहे, कुछ आगे भी तो बोलो। बोले ये जो गा रहे इसको मत देखो, इसकी चाल देखो पहले। जो हम गा रहे हैं उसको मत देखो, इसकी चाल देखो, पर क्या कहाँ जा रहा है ये? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, आया है सो जाएगा। कौन? बोले राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधो जंजीर।
महात्मा जी दिन भर बैठ करके अपनी कुटिया में सीताराम सीताराम करते थे और उनकी कुटिया के जस्ट सामने एक वैश्या का कोठा था। बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, वैश्या समझ रहे हैं आप लोग, वैश्या का कोठा था। अब जो व्यक्ति वैश्या का नृत्य देखने के लिए आता था वहां पे, तो सीताराम परमात्मा से बन जाएगा, तब बोलो परमात्मा को बुलाने में कोई दिक्कत होगी? कदापि नहीं। तो पहले परमात्मा से नाता बनाइए। तो हम आज आप लोगों का नाता बनवाने के लिए आए हैं लड्डू गोपाल से। आइए पहले नाता बनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करें। आज भगवान की कृपा है जो हमें आपको भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। भगवान नैमिष में सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने पूछा, ये कथा कहाँ प्रारंभ हुई? नैमिष में। सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज दुनिया में मैंने देखा है बड़ी विडंबनाएं हैं। कैसी विडंबनाएं हैं? धर्म के नाम पर ठग विद्या हो रहा है। धर्म अब धर्म नहीं बचा। धर्म के नाम पर लोग धर्म करते ही नहीं है। मंदिरों में देखिए जुआ खेला जाता है, ताश खेले जाते हैं, मंदिर की मर्यादा नष्ट हो गई है। महाराज ये सब क्या है और इन सब चीजों से बचने का उपाय क्या है? सूत जी महाराज बोले, शौनकाद ये तो विडंबनाएं कुछ नहीं है। बोले महाराज यही तो सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं। इन विडंबनाओं से बचने का कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए आप। सूत जी महाराज ने कहा, इन सब चीजों से बचने का सिर्फ एक उपाय है। क्या? बोले प्रीति शौनक चित्ते थे यतो धर्म विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। नष्ट करने का सिर्फ एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय है? बोले अभी तो मान लिया कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब थोड़े दिन के बाद में वो समय आने वाला है। बोले कौन सा समय? बोले साल को बुद्धिदाय कहा। बोले साले से बहनोई अपने साले से परामर्श करेगा, माता पिता की जरूरत खत्म। दुर्गा प्रसाद जी अपने अपना सोचिए। या सारे खल संसारे सारे ससुर मंदिरम रद्धौ चहरी शेते हरा शेते हिमालय। शंकर जी अपने ससुराली में रहते हिमालय। हाँ, और साले आपके दिखाई नहीं पड़ रहे कहाँ? अपने गांव परिवार में कहावत कही गई ना, दीवाल बिगाड़े आरो आगे खुद समझ जाओ, लेकिन हमको लगता है इसे है नहीं। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी महाराज धर्म की चर्चा करने वाले, दुनिया में सुख और शांति का दर्शन करने के लिए नारद जी महाराज निकले। उन्होंने जानते क्या देखा? एक नारी बैठी रो रही है। भैया जवान है,
सुंदर है, सुशील लग रही है। बहुत ढेर सारी नारियां घेर करके उससे बैठी हैं और वो रो रही है। लेकिन नारद जी का विडंबना ये हुई, क्या ये रो रही है जो वो तो जवान है, लेकिन ये तो बूढ़े पुरुष पास में कौन से लेते हैं? कौन है दोनों? आवाज लगाई किसने? जो नारी रो रही है, बोली भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। ऐ साधो, हे महात्मन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ? बोले मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधो, हे साधो, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? अब उसने बताया, हमारा नाम जानते हो क्या है? बोले क्या? बोले अहम भक्तिरिते ख्याता। क्या नाम है? भक्ति। नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? बोले भक्ति। कालिदास जी के पास में एक सज्जन पहुंचे, बोले बाबा मैंने सुना है आपको माता काली का दर्शन होता है। बोले हाँ होता है। बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले काली माता का दर्शन जब आपको होता है तो मेरे को भी करवा दो। तो कालिदास जी ने उससे पूछा आप अपना परिचय बताइए, आपको काली माता के दर्शन हो जाएंगे। तो उसने कहा मेरा नाम दुर्गेश है। बोले तो तुम्हारे शरीर का नाम हो गया, तुम्हारा परिचय क्या है? बोले हमारे पिता का नाम ये है, हमारे पिता का नाम, हमारी माता का नाम। बोले तो तुम्हारे माता पिता का परिचय हो गया, तुम्हारा परिचय क्या है? महाराज निवेदन जाओ करो। मन बिल्कुल बड़ा अच्छा भाव दे रहे हैं। तो कलयुग से पार जाने के लिए, कलयुग से बचने के लिए एक ही काम है। क्या? बोले भगवान का भजन करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, तब कलयुग से बचा जा सकता है। लेकिन हम लोग भगवान का भजन करते नहीं हैं। और नारद जी ने किया क्या? वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का, उपनिषद का पाठ सुनाया, और जब तक पाठ सुनाया तब तक वो जवान रहते हैं, और जैसे पाठ करना बंद किया दोनों बालक वृद्धावस्था को चले गए। बोले अब क्या करें? नारद जी बड़ा चक्कर में पड़ गए। तो नारद जी को आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी ने कहा आप सत्कर्म करो, आप सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। हे माता, नारद जी चक्कर में पड़ गए कि सत्कर्म क्या है? दुर्गेश जी, सत्कर्म क्या है? देखो अब कथा का महात्म है, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन कल से जैसा आप लोग मन बनाएंगे कथा सुनने का, हम वैसे कथा कहने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन देखो मैं निवेदन करूँ ना कि मकान की नींव बनाने में टाइम लगता है। आज तो आप हमें जानिए, हम आपको जानेंगे, हमारा आपका परिचय हाँ हो रहा है, और आज परिचय हो जाएगा, कल से विदुर भगवान की कथा प्रारंभ होगी। और मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, बस 15-20 मिनट और आप काम समय लेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद। और कल से दोपहर में, भैया दोपहर में कल क्या समय रखें? 3 बजे से 6:30 7 बजे तक 4 घंटे तक कथा चलेगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें, और मैं निवेदन करूँ आप लोगों से कि ये कार्यक्रम निरंतर 5 तारीख तक ऐसे चलेगा। 6 तारीख को हवन और कन्या भोज है। 7 तारीख को आपके यहाँ पे कुछ हमारे भैया के द्वारा जवाबी कव्वाली वगैरह कार्यक्रम करना है, उसका आप लोग आनंद लेंगे। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा में आज प्रथम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश किए हैं।
भगवान की जब कृपा होगी तभी बैठ करके हम लोग कथा का आनंद ले पाएंगे। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कथा का आनंद नहीं ले सकते हम लोग। अब नारद जी महाराज से कहा गया सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि आखिर इतनी देर से हम कर क्या रहे थे। अभी जैसे आपसे कहा जाए सत्कर्म करो तो आप कहोगे महाराज जी ये हम कर क्या रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं कर रहे तो कर क्या रहे थे। भाई सत्कर्म ही तो है। अब नारद चक्कर में पड़ गए कि मैं सत्कर्म क्या करूं, ये सत्कर्म नहीं था तो था क्या ये, जब सत्कर्म ये नहीं था क्या है ये। तो नारद जी चले क्या कि सत्कर्म क्या है। तो अब नारद जी महाराज दुनिया में सत्कर्म ढूंढ रहे हैं। तो पता चला सत्कर्म करने के लिए कौन सी क्या है सत्कर्म में। तो नारद जी को एक उपाय सूझा, एक उपाय बताया गया सप्तर्षियों के द्वारा कि सत्कर्म करना है, इन बालकों को जवान करना है, इन बालकों को तारना है। तो एक काम करना होगा। बोले कौन सा काम करना होगा। बोले भागवत की कथा सुनाओ। कौन सी कथा। बोले भागवत की कथा सुनाओ, तब ये इस कलयुग से पार जा सकते हैं। हाँ। इनको भागवत की कथा सुनाई जाए। इस भागवत की कथा में सुखदेव रूपी तोता की चोंच लगी है, इसलिए कथामृत भागवत कथामृत इतना मीठा। लेकिन ना तो महाराज अब इस दुनिया में भागवत की कथा कहने वाले वक्ता बचे हैं और ना तो कथा सुनने वाले श्रोता रह गए। अभी क्या थोड़े दिन के बाद वो समय आएगा कि श्रोता सब किराए पर लाना पड़ेगा। हाँ 50 रुपया लो, खाना खाओ और कथा सुनो बैठिए। क्यों। कलयुग है, कलयुग। आप लोगों को कहीं चमगादड़ दिखाई पड़ते हैं। यदा कदा कहीं एक आधा नहीं, चमगादड़ दिखाई पड़ते हैं नहीं दिखाई पड़ते। क्यों। चमगादड़ दुनिया में रह ही नहीं गए। क्यों नहीं रह गए। ये जब से अपने यहाँ दुनिया में अखंड होती, अखंड वो क्या बोला था वहाँ। हाँ अभी कार्यक्रम चल रहा था हमारा मुल्ला भी नैनिश के पड़ोस में। तो वहाँ एक मेरे से बोला महाराज जी कल हमारे यहाँ आलखंड बैठेगी। आलखंड। हमने कहा भैया ये आलखंड क्या है। अरे बोले वही जो 24 घंटा में पढ़ा जाता है। हमने कहा अच्छा अखंड। तो हमने तुरंत गणित लगाया। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, ये आलखंड ही है। क्यों। आल माने टोटल, खंड माने खंड खंड, जिसका पूरा खंड खंड कर दिया जाए वही तो आलखंड है। हाँ वही आलखंड है। तो अखंड का शुभारंभ कर दिया गया। अब अखंड का शुभारंभ तो किया गया, सुनने वाले सुन रहे हैं, सोने वाले सोएंगे, खाने वाले खाए रहे, जजमान भी सोए गया, सुनने वाले वो भी सोए गए, पढ़ने वालों ने 10 पन्ना पढ़ा, 50 पन्ना पलट दिया। तो इस कथा को किसी ने सुना, किसी ने सुना कथा को, किसी ने नहीं सुना। सुना किसने। ये जो पक्षी बैठते हैं पेड़ के ऊपर, ये सब बैठ बैठ करके राम कथा की चौपाइयाँ सुन करके है, ये सब तर गए, ये सब पार चले गए भव सागर से। हम मनुष्य इसीलिए नरक को जा रहा है। क्यों। मनुष्य पुण्य नहीं करना चाहता है। मनुष्य सुन लीजिए उसके बाद वाली विधा। कल से विधर कथा 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। एक पंडित जी थे, मोटी चोटी रखने वाले, जनेऊ धारण करने वाले, ऐसे ऐसे संत महात्मा जी भगवत की कथा सुनाएंगे। अब स्टेशन पे पहुंचे, बताओ सुनेगा। स्टेशन पे पहुंचे तो पंडित जी को थोड़ी भूख लगी, और जैसे भूख लगी पंडित जी को, पंडित जी ने अपनी जेब में हाथ डाला पैसा देने के लिए, और जैसे हाथ डाला तो पंडित जी की जेब, अरे बस पहले मन था अब भूख नहीं है तो नहीं देंगे। तो
जब तक उस केले वाले ने देखा कि पंडित जी का हाथ कुर्ते की जेब के बाहर निकल गया, समझ गया पंडित जी की जेब कट गई। तो वो कहने लगा, बड़ा दयालु व्यक्ति था, बोला अब पंडित जी आपके नाम से हम निकाल चुके हैं, तो अब पैसा नहीं हम लेंगे, अब केला खाइए, अब केला लीजिए। केला दे दिया। अब पंडित जी केला लेने के चक्कर में पड़ गए, पंडित जी की ट्रेन भी निकल गई। शर्मा जी, हाँ समझ के सावधान, गड़बड़ हो जाएगा मामला। बटोहिया धरियो कदम संभाल, पाँव के आगे फिसलने, बटोहिया धरियो कदम संभाल, पाँव के आगे फिसलने। यही है माया को संसार, बटोहिया धरियो कदम संभाल, पाँव के आगे फिसलने, पाँव के आगे फिसलने। भगवान की। तो अब पंडित जी ने केले के चक्कर में अपनी ट्रेन छोड़ दिया। अब पंडित जी पीछे मुड़ करके देखे तो ट्रेन चली गई। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, जेब भी गई और ट्रेन भी गई। अब क्या करें? तो पंडित जी ने देखा स्टेशन के पास में गांव दिखाई पड़ रहा था। तो पंडित जी ने कहा चलो चलते हैं, भागवत की कथा इस गांव में सुनाएंगे, 2-4 पैसा मिल जाएगा और लेकर के टिकट कटवा लेंगे, अपने घर को चले जाएंगे। अब पंडित जी उस गांव में पहुंचे। अरे महाराज क्या बताएं, उस गांव का उपरोहित था। उपरोहित जानते हो? ए माई, उपरोहित जानते हो? जो अपने यहाँ मूल शांति करवाते हैं पंडित जी, जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उनको उपरोहित कहते हैं। अब मानस में कहा गया ना, उपरोहिती कर्म अति निंदा। हाँ, उपरोहित से जाकर के मिले पंडित जी। पंडित जी ने उपरोहित जी से कहा, अरे भैया उपरोहित जी। बोले हाँ क्या बात? बोले वो हम काशी से आए हैं। तो उपरोहित ने कहा तुम बनारस से चले आओ, काशी से चले आओ, लंदन से चले आओ, हम क्या करें? कहीं से भी चले आओ। अरे नहीं नहीं, वो हम भागवत की कथा कहते हैं। भागवत? ये भागवत क्या होती है? और समझ सुनिएगा। बोले भागवत क्या होती है? हमें नहीं पता भागवत क्या होती है। अरे महाराज, हम भागवत की कथा कहते हैं, ग्रंथ की कथा, पुराणों की कथा सुनाते हैं। आपके गांव के जो सेठ है ना, आपके गांव के जो सेठ है ना, उस सेठ जी से कह दीजिए कि हमारी भागवत की कथा सुन ले। तो उपरोहित कहने लगा, सुनो हमारे गांव का सेठ जो है बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, वो आपकी कथा सुनने वाला नहीं है। अब आप कहीं अंत जा करके अपनी दुकान लगाओ जा करके। पंडित जी निकलो, आप यहाँ जल्दी से निकलो। अब सेठ जी बोले, पंडित जी बोले उपरोहित से, अरे भैया अगर आप कह देंगे तो थोड़ा हाँ हमारा भी काम चल जाएगा और आपके सेठ जी कथा भी सुन लेंगे। अरे क्या बताएं, अब वो सेठ कथा था सुनने वाला था। अरे आप चलेंगे तो सही। लेकर के पहुंचे सेठ के पास और सेठ एक शिला के ऊपर बैठ के पंचायत कर रहा था। 150 लोग बैठे, पंचायत चल रही। गांव के उपरोहित महोदय पहुंचे, बोले अरे सेठ जी राम राम। राम 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 क्या है? अरे ये पंडित जी आए हैं। हाँ ये काशी से। हाँ तो क्या करें बता? अरे आप भागवत की कथा कहते हैं। भागवत? ये भागवत क्या होती है? क्या होती भागवत? हमें नहीं पता भागवत क्या होती। अरे पंडित जी बोले, सेठ जी पुण्य का काम होता है, भागवत सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भागवत की कथा कहता हूँ, आप भागवत सुन लीजिए। सेठ जी बोले, मेरे को भागवत नहीं सुना। चलो निकलो जल्दी, यहाँ से निकलो, बहुत जल्दी निकलो। उपरोहित निकाल लो, सुनाई लो भागवत।
हम तो पहले कहते थे ये बहुत दुष्ट आदमी है, भागवत अगर नहीं सुनेगा। अब जैसे पंडित जी निकले थोड़ी दूर, इतनी देर में सेठ जी के घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। और जानते क्या बोले? हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। अब विचार करो, भागवत देखी जाती है कि सुनी जाती है? भागवत देखी जाती है कि सुनी जाती है? बच्चे बोले भैया मैं तो भागवत देखूंगा। सेठ जी चिल्लाने, अरे पंडित जी को जल्दी से पकड़ के लाओ, बच्चे सब भागवत देखने के लिए मरे जाएगा। जल्दी लेके आओ पंडित जी को। पंडित चलो भागवत दिखाओ। पंडित जी बोले चलो कुछ भी दिखाओ या सुनाओ, अपना तो काम बना। अरे सेठ जी थोड़ा स्नान कर ले, फिर अभी भागवत सुनाते। पंडित जी स्नान किया और सेठ जी जिस शिला पर बैठ करके पंचायत करते थे, उसी शिला पर जा करके पंडित जी पोथी रख करके बैठ गए और शुरू कर दिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि क्षेत्र में। अब गांव के लोग सब ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, टकटकी बांध के देखने लगे। गांव वाले लोग बोले भैया भागवत अब निकली भागवत, अब निकली भागवत। गांव वाले सब बैठे। हाँ, इतने में सेठ जी खाना खा करके आए ना, तो जहाँ पर पंडित जी बैठ करके भागवत की कथा बोल रहे थे, उसी शिला के ऊपर पंडित जी भोजन करने के बाद उसी शिला के ऊपर विश्राम करते थे। अब पंडित जी लेटे आकर के उसी शिला के ऊपर, तो पंडित जी को लेटते नहीं बना। आज लेटते नहीं बना तो पंडित जी ने थोड़ा सा धक्का लगाया, सेठ जी ने थोड़ा धक्का लगाया। पंडित जी उधर बढ़ के बैठो, थोड़ा उधर बढ़ के बैठो। सेठ जी बोले, तो पंडित जी ने कहा अरे सेठ जी पुण्य का काम हो रहा है, उठ के बैठ जाओ, भागवत की कथा सुन ले, बड़ा पुण्य होएगा। तो सेठ जी के लगी नींद, तो उनको कथा कहाँ समझ में आए। अब कौन कथा सुना, कथा देखा कि कथा सुने। अब पंडित जी अपनी कथा कहने मस्त हो गए, लेकिन सेठ जी को लेटते नहीं बना। तो पंडित जी भी खाते पीते घर के थे और सेठो जी खाते पीते घर के थे ना। तो सेठ जी को जब लेटते नहीं ना बना, तो सेठ जी उठ के बैठे, एक खींच के पंडित जी के दिया। तो पंडित जी कमजोर थोड़ा ना थे, जब सेठ जी ने मारा तो पंडित जी ने भी सेठ जी के मार दिया। अब सेठ जी पंडित जी को मारे, पंडित जी सेठ जी को मारे, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और लुढ़कते धीरे धीरे पंडित जी उनको पटके और सेठ जी उनको पटके। तो गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे, बैठे भागवत देखने के लिए बैठे थे, तो उसमें से एक वृद्ध पुरुष बोल पड़ा, ए दूर हट जाओ। बोले क्या हुआ? बोले अब भागवत निकली, बोले अब भागवत निकली है, दूर हट जाओ। तो तब तक एक बुढ़ा और बोल पड़ा, ए कोई लोग बिना नहाए पास में भी मत जाना। बोले क्यों? बोले जो बिना नहाए छुएगा भागवत जी को वो कोढ़ी हो जाएगा। जो बिना नहाए छुएगा वो कोढ़ी हो जाएगा। अब इतनी दिन में पंडित जी गुत्थम गुत्था होते होते पंडित जी सेठ जी कुआं के अंदर गिर गए। तो एक गांव का आदमी बोला, ले भागवत तो कुआं में चली गई। अब पंडित जी ऊपर, सेठ जी नीचे। पंडित जी दे दनादन मारने में जुटे। तब तक सेठानी दौड़ के आई, ऊपर से झांक के ऐसे देखा तो आवाज लगा के बोली, ए हो भागवत महारानी, हमारे पति के प्राणों को छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा पैसा लेने का तरीका अब यह है बढ़िया है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, यही एक तरीका है कि पैसा लेने का। तो पंडित जी ने तुरंत कहा, अगर अपने पति के प्राण चाहती हो तो जाओ 1000 मुद्राएं दौड़ करके लेकर के आओ। अब बताओ ऐसे समय में, परिस्थिति में कोई पैसा गिनेगा? सटाई दौड़ के गए, 2 पुटकरिया लेकर के आई और कहा पंडित जी ले आ। बोले जल्दी डाल जल्दी डाल। पंडित जी ने कुएं के अंदर डलवा लिया, ले लिया। बोले सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी लगाई। पंडित जी निकल के बाहर आए। अब जैसे बाहर गए तो पंडित जी ने थोड़ा अपना मुंह झीका कस के, ऐसे लग रहा था जिससे इनके ऊपर कोई सवारी आ गई हो। हाँ, ऐसे मुंह कस के झीका और हूँ 2-3 बार किया। तो गाँव वाले बोले दूर हट जाओ, लगता है भागवत पंडित जी के ऊपर। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, भागवत पंडित जी के ऊपर आएंगे। तो एक गांव का वृद्ध पुरुष बोल पड़ा, अरे ऐसा करो, ये पंडित जी के पीछे पीछे लगे रहो, ऐसा ना हो कि अब 365 दिन सालों भर भागवत ही घूमे, पता नहीं किसके सर पे आ जाए। पीछे पीछे रहो जब तक ये भागवत गांव के बाहर न निकल जाए।
अब पंडित जी धीरे धीरे ये करते करते हूँ करते करते स्टेशन की तरफ निकल चले। और जब स्टेशन के किनारे पहुंच गया तब गांव वाले वापस आए। तो पंडित जी ने सोचा ला थोड़ा हम मुड़ करके पीछे देख लें, कोई आए तो नहीं थी गांव वाले। और जब पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, तो पंडित जी ने टिकट कटाया, ट्रेन पर बैठे अपने घर को चले गए। लोगों ने कहा अब तो भागवत चली गई, अब तो सेठ को निकालो। सीढ़ी लगाई गई, सेठ को कुएं के बाहर निकाला गया। और जैसे सेठ को कुएं के बाहर निकाला गया तो वृद्ध पुरुष पड़ोस में आ गया। अब बोला सेठ बड़े हिम्मती आदमी निकले भाई आप, कोई बात नहीं, आपके पैर में चोट लग गई, आपके कोहनी में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, आपका सर फूट गया, कोई बात नहीं, दवा दारू होएगा, पट्टी बंधवा लोगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपने भागवत तो सुन ली। तब सेठ जी बोले भैया जैसी सुनन हमें है जानी जैसी भागवत सुनी वो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको भागवत पता नहीं होता है भागवत है क्या। भागवत देखने की चीज है माई बाप की, भागवत सुनने की चीज है। भागवत सुनी जाती है जब भागवत देखी जाती है। अपने समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। क्या हम लोग हिंदू सनातन धर्म में रहते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। बोल कुछ है? अच्छा इसमें आज हमारा जीवन सुधर गया है। कथा नहीं सुने, व्यथा सुनी। बोलो गोविंद भगवान की। अगर कथा सुनने आए हो तो एक निवेदन करूं, कल से सब लोग जब जागो तभी सवेरा प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को सभी लोग प्रणाम जरूर करो। अपने ब्राह्मण को, गुरु को, आचार्य को जिस टाइम मिले उस टाइम प्रणाम कीजिए। क्यों? अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। चार चीजों की प्राप्ति करना है तो आपको प्रणाम करना पड़ेगा। और एक निवेदन करूं, आप कथा सुनने के लिए आइए। अपने बेटा, अपनी बेटी और अपने बहू, अपने परिवार को सबको लेकर के आइए कथा सुनने के लिए। क्यों? हमारी कथा नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण रहती है। मैं कथावाचक नहीं हूँ ना, हम लोग समाज सुधारक हैं। कल चर्चा चल रही थी ना, दुनिया में जो कोई बिगाड़े सब बाबा। कल चर्चा चल रही थी यहाँ पे, हम भी बैठे थे, प्यास गद्दी बन रही थी तो हम भी बैठे थे यहाँ पे। तो एक चर्चा चली कि दुनिया में कुछ बिगड़ता बिगाड़ने वाला कौन है? बाबा। हाँ, लेकिन कौन बाबा? जाके नख माने थोड़ा सर का इशारा देते हैं। जाके नख अरु जटा विशाला। बहुत कथावाचकों को, पंडितों को देखा इतनी बड़ी जटाएं लगा के घूम रहे। अब पता नहीं नकली लगाए कि असली है? जाके नख अरु जटा विशाला सोयतापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलकाल में कौन कथावाचक सक्सेस है जिसके बड़े बड़े बाल हो, नाखून बड़े बड़े हो, वो क्रीम पाउडर लगाने वाला हो, बढ़िया से मेकअप करके व्यास गद्दी पर बैठने वाला हो, तो ऐसा कथावाचक दुनिया में सक्सेस है। और जो कथा व्यास है, भगवत व्यास है, जो ब्राह्मण के स्वरूप को बना करके बैठता है व्यास गद्दी पे, उसकी कभी पूजा नहीं होती। क्यों? ये तो बाबा बन के बैठा है हो। जीवन को सुधारना है तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा।
भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को भक्ति महारानी के सानिध्य में भागवत की कथा सुनाई गई। बोले सत्कर्म करो, बोले सत्कर्म कौन सा है? तब पता चला सत्कर्म क्या है, एक ही सत्कर्म है। कौन? भागवत की कथा। क्यों? भागवत की कथा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हो इस दुनिया में हम लोगों को बचने के लिए अगर कोई साधन है तो एक है भागवत की कथा। ये काल एक सर्प की तरह डसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। भागवत में कहते हैं ना, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इस कलयुग से अगर बचना है तो हमें भागवत की कथा सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल के मुख के हम सब लोग ग्रास बने हुए बैठे हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? बड़े भागवती वार्ता गेहे जने जने। हाँ, इस भागवत की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाने का प्रयास करो, तब जाकर के हमारा आपका कल्याण होगा। भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को, ये भागवत की कथा आज सुनाई गई। ज्ञान और वैराग्य भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। तो आज कथा का प्रथम दिवस ठीक 7:10 का टाइम और कल इसी के आगे ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज हम सब लोग भी थके हुए हैं। हमारी माताएं बहनें ने तो कमाल कर दिया, बढ़िया भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा। हमारे दुर्गेश भैया शास्त्री जी का भी बड़ा बढ़िया परिवार है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और जब से हम लोग आए हैं कल से, और जब से हमारे आने की सूचना मिली है, तब से सब परेशान हैं। बाबा आएगा और 7 दिन तक परेशान करेगा, ये लाओ वो लाओ है। बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर परिवार है। और निवेदन करेंगे कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आवे। विराजो यजमान देव, विराजो बैठिए। कल 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे कथा निरंतर चलेगी भागवत जी की। और एक निवेदन करूं, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो भागवत की कथा यहाँ पे बन रही है 4 घंटे, हाँ 4 बजे से, अच्छा 4 बजे से 4 घंटे तक कथा चलेगी। 8 बजे मात्र से जीव के पातक नष्ट होते हैं। कल 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज महात्म की हमने संक्षिप्त में, सीरियल से भी नहीं, दौड़ा धूपा करके इधर से उधर ले जा करके आपको संक्षिप्त में मैंने महात्म की कथा सुनाने का प्रयास किया, क्योंकि समयानुसार कल से पूर्ण समय है। 4 घंटे का निरंतर 4 घंटे तक भागवत जी की कथा चलेगी। बीच में जो उत्सव होने को हैं वो आपके सामने भागवत जी के उत्सव भी किए जाएंगे, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। बोलो गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। आइए अब 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के हम सब लोग जाएंगे। और समय का विशेष ध्यान रखें, ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। जय राम जय राम।
Thank you.